लिहाजा आदम इब्तिदा में नंगे नहीं थे, उन्हें तो नंगेपन का इल्म ही नहीं था, न ही उनकी बीवी को बरहना होने का इल्म था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कामिल नेमतों से नवाजा, भूख न प्यास, यहां तक कि प्यास के असबाब से भी महफूज, न गर्मी और न धूप, फिर बे इंतहा हुस्न व जमाल, मशक्कत न तकलीफ, बदबख्ती न बदकिस्मती। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दिलों में वसवसा डालने के बारे में भी कुरान ने रोशनी डाली है। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला। ये वसवसा उसने उन दोनों को तमा दिलाने की सूरत में पूरा किया, और ये तमा दिलाई कि इस दरख्त को खाने से हमेशगी और बका मिलती है और कभी न खत्म होने वाली बादशाहत हासिल होती है। और इस वसवसे का मकसद ये था ताकि उनका पर्दा बदन जो एक दूसरे से पोशीदा था, दोनों के रूबरू बेपर्दा कर दे। उनकी शर्मगाहों को नंगा करने के लिए उसने ऐसा किया। वो दोनों कपड़े में मलबूस थे, सतर ढांप रखा था। जब उन्होंने इस दरख्त से खाया तो लिबास नीचे गिर गया, दोनों बराहना हो गए। यही शैतान चाहता था कि उन्हें बराहना कर दे, अल्लाह की नाफरमानी पर उकसाए। इरशाद होता है, शैतान ने उन्हें वसवसा डाला, कहने लगा, ए आदम, क्या मैं तुझे दायमी जिंदगी का दरख्त और वो बादशाहत न बतला दूं जो कभी पुरानी न हो? जब तुम इस दरख्त से खाओगे तो हमेशा जिंदा रहने वाले बन जाओगे और जबरदस्त बादशाहत हासिल कर लोगे। उसने ये तमन्ना भी दिलाई। तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया है कि तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वाले न बन जाओ। यानी तुम इस दरख्त से खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा कायम दायम रहोगे। फिर वो वसवसा डालते हुए झूठी कस्में खाने लगा, जैसा कि इरशाद होता है, और उन दोनों के रूबरू कस्में खाने लगा कि यकीन आ जाए मैं आपका खैर खा हूं। अल्लाह की कसम खाने लगा, और उस वक्त से झूठी कस्मों की इब्तिदा हुई। उसने उन दोनों को फरेब देकर बहका लिया, जैसा कि फरमाया, फदल्लाहुमा बिगुरूर, यानी धोखे से उन्हें फुसलाया, हालांकि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। भला वहां क्या मुहताजी हो सकती थी? जन्नत में सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। जन्नत से बढ़कर क्या चाहिए? हमेशा के लिए जन्नत मिल चुकी थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन दोनों ने जब दरख्त को चखा, दोनों का पर्दा बदन एक दूसरे के रूबरू खुल गया। दोनों अपने बदनों पर दरख्तों के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। कपड़े उतरने पर दोनों को हया आई, इसलिए कि इंसान की फितरत में बराहना होने की नापसंदीदगी शामिल है। बराहना हो गए तो कोई लिबास नहीं था, इसलिए दरख्तों के पत्ते जोड़कर जिस्म ढांपने लगे। हदीस में आया है, आदम भागने लगे तो अल्लाह ने पुकारा, आदम मुझसे भागते हो? आदम बोले, अल्लाह, मैं शर्म की बिना पर भाग रहा हूं और इस वजह से कि तेरे सामने बराहना कैसे रहूं, फिर ये कि नाफरमानी का इर्तिकाब भी कर चुका हूं। यहां एक सवाल पैदा होता है, दोनों में से पहले खाने वाला कौन था? इस बारे में राजिह कौल ये है कि वो हव्वा अलैहिस्सलाम थी। उन्हीं ने आदम अलैहिस्सलाम को तमा दिलाते हुए इस गलती पर आमादा किया था, जैसा कि बुखारी शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हव्वा न होती तो कोई औरत अपने खावंद से खियानत न करती। हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें गलती में मुब्तला किया था। अगर हव्वा अलैहिस्सलाम न होती तो आदम भी खयानत में मुब्तला न होते और ना मासियत में मुब्तला होते। तब अल्लाह ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका था? और क्या ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? अब तवज्जो तलब बात यह है कि उस मौके पर दोनों ने क्या तर्ज अमल इख्तियार किया। क्या वो दोनों अपनी मासियत पर बजिद रहे और तकब्बुर करने लगे, जैसा कि इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया था और फिर लगा था अपनी मासियत पर इसरार करने, या उन दोनों ने तौबा कर ली? जी हां, दोनों ने तौबा कर ली, जैसा कि कुरान मजीद में आता है। दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया, और अगर तू हमारी मगफिरत न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो वाकई हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे।